चमन के फूल खिल जाओ, मेरे सतगुरु जी आए हैं, मेरे सतगुरु जी आए हैं। फिजा तुम रंग बिखराओ, मेरे सतगुरु जी आए हैं, मेरे सतगुरु जी आए हैं। चमन के फूल खिल जाओ, मेरे सतगुरु जी आए हैं, मेरे सतगुरु जी आए हैं। ये डाली फूलों वाली गुर के स्वागत में मैं की है। गुरु की नूरी शोभा देख, उषा की लाली बहकी है। डिस्कस सही नहीं हो पाती, कोई कविता करेंगे कोई कविता नहीं करेंगे। यहाँ तो और कितनी दूर से है, सिर्फ 10 बार से यही तो है, ज्यादा दूर तो नहीं। अरे मैंने तो पूरे हरियाणा में चेतना यात्रा, पूरे हरियाणा में 15 दिन लगे मुझे, पूरे हरियाणा में। अब उसमें कितनी मेहनत होगी देखिए, विचार करके देखो कि पूरी स्टेट में निकालना। अब ये तो एक घड़ी निकालना है, इसमें मतलब छोटा सा काम है, और पूरे स्टेट में निकालना होता हो, फिर कैसे बात बनी? वो इसलिए हम सक्सेस हुए थे क्योंकि मैं अकेला ही काम करने वाला तो बताने वाला अकेला था, सब मेरी बात मानते थे, इसलिए सक्सेस होती। यदि उसमें से 4-8 चौधरी होते तो हम बीच में नहीं कर पाते काम, क्योंकि काम तब होता है जब तुम्हारा आदमी होता है, बाकी सब काम होता है। कौन सा नहीं सब होता है। तो सतगुरु रविदास महाराज का मैं वंश की बात कर रहा हूँ। देखो कई बार हमें पता नहीं होता महाराज के बारे में। अब थोड़ा सा एक सिस्टम आपके सामने रख रहा हूँ। जब रविदास महाराज जी पैदा हुए उस समय डेट ऑफ बर्थ लिखने का सिस्टम नहीं था, कोई किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखता था, वैसे याद रखते थे। लेकिन अब ये देखो, जब कोई ऐसी स्थिति में बच्चा पैदा हुआ कि जहां डेट याद कोई जरूरी नहीं याद आ जाएगा किसी को सकता, और वो इतना बड़ा मुकाम उसने प्राप्त कर लिया कि पूरे संसार को जानने लग गया। रविदास महाराज जी को पूरा संसार जानने लग गया। उस समय जब वो शरीर छोड़ते हैं तो वो डेट तो भूलने की है, वो तो याद आना चाहिए। अब यदि पूछा जाए कि संस्कार दिवस कौन सा है, किसी को नहीं पता। अब जो पता होना चाहिए वो नहीं पता, और जिसका पता नहीं होना चाहिए वो पता है। तो इसमें क्या है, ये हमारे से भ्रम हो रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, हमारे को समाज को ना भ्रमित किया गया। तो उसमें ये कुछ बातें ऐसी थी कि जो हम नहीं जानते। अब सतगुरु रविदास महाराज जी के पिताजी का नाम देखो, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पिताजी के संतोष दास जी, सतगुरु रविदास महाराज जी के पिताजी। माता जी श्रीमती कलसी, कौन सा देवी बोलते थे तुम? ये एक किताब है, आप लोग देख रहे हैं। ये 3 साल की मेहनत के बाद मैंने लिखी है। 3 साल की मेहनत करके पूरे भारत का भ्रमण कर, उसमें से कहाँ असल है, कहाँ नकल है, कहाँ गलत है, कहाँ ठीक है, सारा किया। और फिर 22 जीवनी महाराज जी की वो पूरा निरीक्षण किया, उनमें से जो मिक्सिंग मोड निकाला और महाराज की सच्चाई इसमें किया। इसको जीवन परिचय के नाम से इसके अंदर मैंने पूरी चीज निकाली उसमें से। तो दादाजी जो थे महाराज जी के, वो थे कालूराम जी, उनके दादाजी कालूराम जी, और दादी जी श्रीमती लखलखी थी, और नाना जी श्री बाबूराम जी, नानी जी श्रीमती हरा देते थे। उस समय का नाम बता रहा हूँ, थोड़ी जगह नाम है महाराज जी के। अब फूफा जी थे जिनको रविदास कहते हैं। अब कई जगह
नाम लिखा है किसी बहुत विकसित सब रखा है उसमें। बुआ जी श्रीमती दुर्बिनिया देवी जी, पत्नी श्रीमती भागवत देवी, सुभागन देवी नाम था महाराज जी पत्नी का। ससुर जी श्री सुशांत दास, उनके साथ श्रीमती मोमा देवी जी, उनके जो बुआ के लड़के थे रैदास एक ही वाणी है उनकी, एक ही वाणी, उनको बुआ के लड़के थे भाई, उनको भी रविदास रैदास भेद वो उनके थे और वो भरत जी स्वामी। फिर बहन है उनकी एक श्रीमती रत्नी जी, मामा जी थे जयपुरदास जी, और मामी जी थी श्री कर्मा देवी जी, ताऊ जी श्री मेघदास जी, ताई जी श्रीमती ब्याई देवी जी, ताऊ के लड़के थे श्री गुरमुख दास जी। जाति आदिवासी, जो उनकी जाति थी आदिवासी, और गोत्र जायसवाल जिसको बोलते हैं। ये महाराज जी का जीवन परिचय है, ये महाराज जी का जीवन परिचय है। तो इसके अंतर्गत हमने कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके अंदर हम उथल हो जाते हैं। कई बार आपने विचार किया होगा जैसे कि गंगा की आरती या गंगा का भेंट वगैरह ऐसे आपने ये सुन रखे सारे सब समझ रखे इतिहास। लेकिन क्या आपने जो पहला शिष्य बना था रविदास महाराज जी का प्रथम शिष्य देवदत्त, एक झील था शिकार और शिकार करके मांस खाता था, वो पहले महाराज जी से बड़े थे, उनका नाम देवदत्त था सबसे पहले। और वो कारण क्या था कि एक बार सतगुरु महाराज जी बैठे हुए थोड़ा सा जो आप बनारस में गए हो और आपने मडवाड़ी, आजकल स्टेशन के नाम से मडवाड़ी मांडू मोहल्ला करते थे, मडवा नगर के बोलते थे, कई नाम बोलते थे। वो बनारस से कम 10-15 किलोमीटर अलग, तो वहां पे महाराज जी का जन्म स्थान था। वहां से थोड़ी दूर चलते ही वो सारा एरिया जो था वो जंगल था। और महाराज जी क्या कहते थे, वहां से एकाग्र होने के लिए थोड़ी दूर चले गए जंगल में और आराम से बंदगी में बैठ गए। बंदगी में परमात्मा का ध्यान किया। तो उसी जगह पे एक शिकारी बैठा था, उसने दाव लगाकर एक हिरणी को पकड़ लिया। हिरणी जो था हिरणी को पकड़ लिया और उसके 2 बच्चे हिरणी के उसके घर पे थे, जो जहां हो रही थी हिरणी, जिस गुफा में जहां बच्चे छोड़ के आई थी वो घर पे थे। तो हिरणी को पकड़ लिया, हिरणी गुड़गुड़ा रही, रो रही, और वो आवाज सतगुरु रविदास महाराज जी को बैठे कि यहाँ पे कुछ अत्याचार हो रहा है, कहीं कहीं महसूस हो रहा है। और वो हिरणी कह रही है शिकारी से कि भाई मेरे को थोड़े टाइम के लिए छोड़, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मैं उनको दूध पिला के तेरे पास आ जाऊंगी, फिर मेरे को मार दे। शिकारी कहने लगा मैं तेरे विश्वास करूं, यदि तेरे को छोड़ दे मेरे बच्चे भूखे मरेंगे, क्योंकि मेरे पास में खाने को कुछ नहीं है, मेरे को तो भोजन चाहिए, मेरे बच्चों को उनको लेके जाऊंगा मैं तो। अब वो बेचारी बहुत रोई, उसके आंखों में आंसू। और ये पोजीशन महाराज जी ने देखी। महाराज जी ने जब देखी तो उन्होंने बुलाया, भाई यदि ये कह रही है, ये हिरणी बोल रही है कि मेरे को थोड़ी देर के लिए छोड़ दे और मैं अपने बच्चों को दूध पिला के आ जाऊंगा, तो मेरे को मार देना। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपके कहने से छोड़ दूं, आपके कहने से मैं नहीं छोड़ सकता। ये चली गई कि मेरे बच्चे का राशन पानी मैं जमानत देता हूं उसकी, यदि ये नहीं आई तो मेरा हाथ अपने बच्चों को अब हिरणी को छोड़ चली गई। लेकिन अब वो हिरणी अपने बच्चों को दूध पिला रही और रो रही है। क्यों? कह रही भाई बेटा अब दूध पी लो जितना पी सकते हो, अब के बाद आपको दूध नहीं मिलेगा। कि मां क्यों? आपस में क्यों? कि बेटा मैं शिकारी को वचन दे के आई हूं और वहां एक महापुरुष है जिन्होंने मेरी जमानत ली और मुझे जाना पड़ेगा। आज के बाद आप अनाथ हो जाओगे, आपको दूध नहीं मिलेगा। तो ने क्या मां फिर हम क्या करेंगे दूध पी के? जब आप जा रहे हो तो हम आपके साथ चलेंगे, जवाब हम साथ चलेंगे, क्या दिक्कत है? अब दोनों बच्चे और हिरणी दोनों महाराज के पास चलेंगे। उसी दौरान जितनी देर हिरणी ने वहां लगाई, उस दौरान महाराज जी ने वाणी के द्वारा उस शिकारी का मन ही बदल दिया। समझाया उनको, इतना समझाया कि उसका
मन वो शिकार कर छूट गया, उसने हरी राम राम के आज के बाद शिकार नहीं करूंगा, चाहे मेरे बच्चे भूखे पड़े। तो ये और बच्चे दोनों आ गए, कहने लगे जी हम आ गए कि भाई देख देख तो आदमी है, तू तो विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन देख देख वाह एक गई थी ना, दो बच्चे भी साथ साथ, तेरे बच्चे चले गए मार दे बहन को, कहने लगे जी विश्वास तो उस दिन से वो सतगुरु दास जी का काला अन्याय बना था। ये कथा बहुत कम लोगों को सुनने में मिलती है, बहुत सारी कथाएं तो ये तो यदि हम कथा शुरू करें ना एक महीना लग जाएगा रविदास महाराज जी कथा सुनाने में, ताकि उसका पूरा जीवन दृष्टांत आपके सामने रख सके और उसकी एक वाणी की व्याख्या कर सके आपके सामने कि उन्होंने हमारे लिए क्या संदेश दिया और हम कर क्या रहे हैं। तो इस प्रकार से महाराज जी के जितने वाणी है भाई ये बड़ी बड़ी पिक्चर है, अजीब हैं, तो इनको सुन के और जो हमारे अंदर संघर्ष होगा वो तो बात की बात है। तो आपने देखा होगा नाटकों में, धार्मिक नाटकों में जब जब भक्ति करता है ना तो उसकी भक्ति खंडन करने के लिए पहले तो वैसे आ जाए कोई इसकी भक्ति खंडन कर दो ताकि हमारे सुना चला जाए। जब नहीं भी काम चलता तब सीधे से जी महाराज या विष्णु जी आगे प्रकट हो जाएंगे कि जी बोल बेटा तेरा क्या चाहिए, अब वो उसकी इच्छा पूरी कर देती भक्ति खत्म। यदि वो ना डिमांड करे ना कुछ भी तो वो उसकी सीट वो इसी बन के बैठेगा। ये अवस्थाएं हैं जीव की आप हमारी, हम जब कर्म करेंगे ये सब प्राप्त होंगे। तो ये अस्थाई है, ये आज जैसे आज कर दिया अगला ये ऐसे ही आप भागवत गीता यदि पढ़ते हो और ध्यान से पढ़े हो तो कृष्ण जी ने अर्जुन को कैसे आदेश दिया कि हे अर्जुन कि हां जी ये कीड़ा देख रहे हो जमीन पे कि हां जी कहता है ये 100 बार ब्रह्म बन चुका, 100 बार ब्रह्म बन चुका, अब क्या रह गया बाकी फिर इसका मतलब आवागमन में है। तो आप उसकी पूजा करने से आप आवागमन से कैसे निकल जाएंगे? नहीं निकल सकते। आवागमन तब निकलेंगे जब इससे उठ जाओगे, जब सीधी परम पिता की सीधी उपासना होगी तब आप निकलेंगे। ये मार्ग समझाने की कोशिश करते हैं तो हम कंफ्यूज हो गए पूजा करें किसकी कर बड़ा आडंबर है। और हमारे तो एक बहुत बड़े सज्जन एक साइंटिफिक तरीके से बोलते हैं वो बोलते हैं कि अच्छा सा एक कुत्ता आप उसके सामने एक मिट्टी का खरगोश बना के झाड़ी में डाल दो और आपका पालतू कुत्ता है उसको बोलो पकड़ उसको पकड़, वो नहीं पकड़ेगा कुत्ता, किसको पकड़ेगा क्या है। आप बिल्ली के सामने मिट्टी के चूहे बना के डाल दो और बिल्ली को बोलो पकड़, अब नहीं पकड़ेगी वो, किसको पता है मिट्टी क्या है। अरे नहीं हमारे से कितने बिल्ली हैं जिनको ये पता है ये मिट्टी के हैं, ये कुछ नहीं कर सकते और हम फिर उसी में जाके मांगते हैं। आप 100 शिवजी तैयार कर सकते हो, 100 गुरुद्वारे तैयार कर सकते हो, 100 मस्जिद तैयार कर सकते हो, आपके अंदर ताकत है, लेकिन 100 मस्जिद मिलकर के आपकी रचना कर देंगे, आपको बना देंगे। अब इसमें प्राण फूंक दिया, जब प्राण फूंक दिया फिर प्रत्येक प्राण फूंक देना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए, फिर क्यों मरे? ये सब हमारे भ्रमित कर दिया। सतगुरु दास महाराज जी इस आडंबर से निकालने के लिए हम सारे चीज समझा रहे हैं और कोई कारण नहीं। आडंबर से निकलिए, स्वयं को पहचानिए, क्या आप कौन हो? उस परम परमात्मा के अंश हो और उसके अंश उसी जैसे होने चाहिए, बीच बीच में अड़चन होने चाहिए। बारिश जब होती है वो सबसे समान करते हैं, चाहे गंद हो चाहे खेत हो ना, वायु सबको प्राण देती है, पानी सबको जीवन देता है, अन्न सबको देता है, सूर्य सबको प्रकाश देता है, वो तो जाते हैं कोई वो नहीं कर पाता। सूर्य कभी जाति के दार से अपनी किरण नहीं भेजता, बरसात जाति का दार से नहीं बरसती, पानी जाति का दार से नहीं होता, तो फिर हम कैसे बनाए जब प्रकृति बना। तो इसलिए ये चीजों से हम देखो सतगुरु दास महाराज जी ने जितनी यातनाएं सहन की और जितने उनको बेकसूर जेल में डाल दिया, बेकसूर एक दूसरे के लिए सोच के और बात सबसे ऐसे होते हैं। मैं एक बात सही करना चाहता हूं कि उनके अंदर बात सबसे क्या क्या लगता है, उसके वजीर जो होते हैं ना वो थोड़ा थोड़ा ज्ञान रखते हैं, वो जो कहेंगे वैसे करेंगे। ये वजह यही इनका मार्गदर्शन करते हैं, बाकी उनकी मुक्ति नहीं होती, ये बेचारे ऐसे। तो एक नगर के अंदर एक बादशाह
बेचारा ऐसे ही था, ज्ञान इतना नहीं था, पर बल था, हर आदमी को दबा देता, बल के द्वारा वो बल से बना हुआ था। तो उसका वजीर इसी कारणवश कहीं चला गया, और उस नगर का एक धोबी था जो अपने गधे के ऊपर कपड़े लाद करके और रोज नदी में धोने के लिए जाता था। और एक दिन किसी कारणवश वो उसका गधा शरीर छोड़ दिया उसने, सांझ हो गया, और उसका नाम उस धोबी ने सूडर रखा होता है, इसका नाम सूडर, चल कपड़े उठा उसको बोलते थे। तो बेचारा वो अपने गधे के बैराग में अपने कपड़े रोज में कैसे उठा के रहूंगा, मेरे को तो यही था, वो उसके बैराग में बेचारा बैठ के रोने लग गया, रोने लग गया। दूसरा आदमी उसको पूछने लग गया कि भाई तू क्यों रो रहा है, कि भाई सूडर मर गया। अब उसने बुद्धि उसमें ये नहीं पूछा सूडर कौन था, वो भी रोने लग गया। तीसरा आदमी उसको कहने लगा भाई क्या हुआ, अगले सूडर मर गया, वो भी रोने लग गया। ये बात पहुंचते बादशाह तक चली गई। तो बादशाह ने पूछा भाई क्या हुआ, अगले सूडर मर गया, बादशाह भी रोने लग गया। जब बादशाह भी रोने लग गया, पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक तो रोएगी, रोने लगे सारे। तो तब जाके कहीं वजीर बाहर से आया तो पूछ बैठा है, महाराज क्या बात हुई, सारा नगर जो है ना सोच में है, क्या बात क्या हुई, क्या सूडर मर गया, क्या क्या उनका सूडर, अभी ये कहता था तो किसको पता था, अगले इसने बताया था मेरे को। अब उसको पूछा भाई कौन तो सूडर है, मेरे को नहीं पता था। फिर किसने कहा, उसके पास आए भाई कौन तो सूडर है, मुझे भी नहीं पता था। किसने कहा, उसने कहा। करते करते उस धोबी के पास जब पहुंचे तो पूछने लगे सूडर कौन था, भाई भाई का। अब इसमें क्या क्या बुद्धि है ना, उसने ऐसा कहा था इसलिए मैंने ऐसा करके, उसने ऐसा, अरे अपनी बुद्धि तो लगा लो, तुम्हारे मन बुद्धि नहीं है, कोई कुछ भी बोले तुम अपना विवेक से तो नहीं, अपना तो नहीं, तुम्हारी समझ में जाके कुछ नहीं सीधा, एक दूसरे के कई सुने से हम अपना सारे काम खराब कर लेते हैं। तो ये तो ये महाराज समझा रहे हैं इसको कि भाई हम इनके जैसे ऊपर उठेंगे। बादशाह देखो, एक तो होता है राजा दुनिया, लेकिन जब साधु उसको राजा थोड़ी करेंगे, इसको क्या कहेंगे, महाराजा का मतलब उससे बड़ा होगा। जब महाराजा क्या तो साधु किसी परवाह नहीं करते, ना किसी का राजा होते, उनके तो अपने सिस्टम होते हैं, भाई करके सीधी उनको देते हैं, इससे उनका जुड़ाव है संसार में, जो उनकी बातों पे अमल कर ले उसका कल्याण हो जाए, ना करे तो भाई ना, ठीक है ना। जिसने कल्याण करना तो जुड़ेगा, जिन्हें नहीं करना वो लोगों की बात सुन के भागेगा। सतगुरुदास महाराज कहते हैं भाई यदि किसी कोई आदमी किसी साधु की निंदा करता है, उसकी दुर्गति महाराज बेचारे भी ऐसी दुर्गति होएगी, ये संभल कर किसी की निंदा करना, निंदा मत करना किसी साधु की, चाहे वो जैसा मर्जी छोड़ दो उसके आगे, बस उसकी निंदा मत करो, कोई भी साधु। तो महाराज जिसके बारे में कहते हैं, महाराज जी ने देखिए एक बड़ी एक और विडंबना है, जो बनारस का जो एरिया है, जो बनारस की सीमा है, वो बिहार से लगी हुई है, और इधर यूपी है। जो बनारस जो दोनों के बीच में है ना, वहां पे ना यूपी की भाषा है और ना बिहार, दोनों मिक्स भाषा है। उस मिक्स भाषा को हम देवनागरी बोलते हैं, गुरुमुखी की भाषा, उसी में रविदास महाराज जी उसी में वाणी रचते थे, वही लिख लेते थे। तो उन वाणियों की व्याख्या जब हम करते हैं ना, तो उसमें गलती करते हैं, उनकी व्याख्या हम अपनी मर्जी से कर देते हैं। नहीं, उनकी वाणी की व्याख्या उन्हीं की लहजे से की जाए, तब समझ में आएगी वो क्या क्या है हमारे लिए। अब महाराज ने क्या कहा, साधु का निंदक कैसे करता है, सर पर जानवर कर पड़ा। महाराज जी कहते हैं भाई साधु का निंदक करने वाला नहीं कर सकता, वो उसका गति नहीं हो सकती, दुर्गति होती है, और सब बिल्कुल साफ दिख रहा है, नरक में ही जाएगा, समझ करे हमारे सतगुरुदास पहले करेगा यदि वो निंदा करके ये वो 68 तीर्थ ना रहे, यदि निंदा करने के बाद वो 68 तीर्थों में भी स्नान करे, और हर द्वादश में पत्थर पूजा करे, जे वो कूप टटा दिवावे, जे वो हर रोज जाके कुएं पे दीवा लगावे, कुएं पे और करे निंदा सब गिरता जाए, यदि निंदा कर देना ये सब काम करे, किसी काम नहीं खत्म। देखो कितनी बड़ी बात है। फिर महाराज क्या कहते हैं, जे वो ग्रहण करे कोई खेती, यदि अपनी भूमि भी किसी को दान दे दे, निंदा करे, अरे
महाराज को अर्पे नाराज श्रृंगार उसमें श्रृंगार करके किसी को भेंट करता है पत्नी को, जो कि ये करने की भेंट नहीं है। लेकिन महाराज ने फिर बोल दिया सगले सिमरती सर्वण सुने, सारी चौपाई पढ़ा, सारी रामायण पढ़ा, गीता पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, करे निंदा कोई गुण ना, यदि निंदा कर दी ये सब व्यर्थ हो, तेरे लिए किसी काम का। देख कितनी बड़ी बात करे। फिर महाराज कहते हैं जे वो अनेक प्रसाद करावे, भूमि दान कर से पावे, जो भंडारे चला कि मेरे से मैंने निंदा हो गई और मैं इसका बोझ उतारने की कोशिश कर रहा हूं, भंडारे चला और भूमि दान करता है और अपना बिगाड़ कर दूसरे का सुधारना करे निंदा बहु यूं। फिर निंदा के बाद होता है कितनी यूं लग के खाए से दुर्गति करेंगे। फिर महाराज कहते हैं निंदा का करे संसार के हे संसार, ये संसार के वासियों है प्राणी, किसी चीज भूल के भी निंदा न करना साधु की। निंदक का अगर पर हरा भाई निंदक का जो सिस्टम है वो सारा ही विनाश में चला जाएगा, करे किसी काम का। निंदक शोध साध विचारिया, निंदक को महाराज कहते हैं मैंने पूरा शोध करके मालिक से अरदास करके प्रार्थना करके निंदक शोध साध विचारिया कि मैंने पूरा विचार करके ये बोल रहा है रविदास नरक सिधारिया कि उसका कोई इलाज नहीं, इसको नरक में जाना ही पड़ेगा। ये सब रविदास महाराज कहते हैं। अब देखो ये चीजें जो आज आप सुनने में आई वाणी के द्वारा, ये आपको सिर्फ कथा में ही मिल सकती है। चल इसमें याद नहीं, इसके लिए आपको कथा या महापुरुषों के साथ बैठना ही पड़ेगा। तब संस्कार हम रोटी रोज करते हैं, पानी रोज पीते हैं, हर काम रोज करते हैं और परमात्मा की बंदगी महीने में एक बार या साल में एक बार। अरे मेरे दोस्तों, अरे जब हम रोज खाना रोज बनाते पानी भी रोज सोचनी चाहिए, रोज नित्य करना चाहिए, रोज उसकी स्तुति करनी चाहिए, परमात्मा के नाम से विचार अपने रखने चाहिए, दिन की शुरुआत के नाम से करनी चाहिए। तो इसी प्रकार भाई महाराज समझा के अपना समय जो है ना वो पूरा अपना जीवन का पूरा समाज को दे गए और अपना नाम तब जाके ऊंचा करा। तब की बात जब बुरा आता है इंसान पे तो उसकी स्थिति पहले वाले की हट लेता है, बुद्धि को खत्म कर देता है ताकि उसकी सोचने से खत्म हो जाए। तो ऐसे एक परिवार था, चार बेटे थे उसके, माँ बाप थे, चार बहू थी। अब बुरा वक्त आ गया, बुरा वक्त आया था, उन्होंने वो दलिया बना के उस पे आग पे रखा तो दलिया बना रखा था। एक बहू ने जैसे रोज डालते थे, एक ने उठा के उसके स्वाद अनुसार जितना नमक डालना डाल दिया। अब जब समय पूरा आता ना तो गलती हो जाती है, तो बुजुर्ग जो है ना वो क्षमा मानते होते हैं, वो क्षमा कर देते हैं सब। यदि समझदार हो और उनकी मानता हो परिवार तो कोई बुरा समझ नहीं बिगाड़ेगा। तो दूसरी बहू के भी दिमाग में आया, उसने तो नहीं खा के डाल दिया। तीसरी ने सोचा वो आज तो तुम डाल नहीं, वो दिमाग खराब हो क्योंकि समय गलत हो गया। उसने कहा ये नहीं कि एक गुणे की जगह चार गुना उसका नाम हो गया। चार गुना नमक होने के बावजूद उस घर की मर्यादा थी कि पहले से बुजुर्ग खाना खाए, उनका बाप, उसके बाद बच्चे खाएंगे, उसके बाद वो उनकी माता खाएगी और फिर वो बहू खाएंगी, ऐसा मर्यादा थी। अब जब दलिया बन गया, अब वो जितना बुजुर्ग को देना था तो दे दिया। अब बुजुर्ग ने खाया तो वो तो चार गुना नमक हो रहा है। चार गुना नमक होने के बाद अब उसका दिमाग काम किया बुजुर्ग का, जो भी रोज बनाते थे आज की अलग बात नहीं है। इसका मतलब समय गलत है भैया, खा जो चुपके से, वो कुछ नहीं बोले, चुपके से खा। खाने के बाद फिर नंबर पड़ा बच्चों का, उनको भी डाल दिया। अब वो जैसे खाने लगे कड़वा लगा, पिताजी ने खा लिया। हाँ ये जब पिताजी नहीं बोले तो हम क्यों बोले, वो खा चुप खा के। उसके बाद पत्नियों का नंबर था, माता जी का नंबर था। अब उन्होंने भी देखा कि जब जिन्होंने खा लिया ये नहीं बोले, हम ऐसे बोले, वो भी चुप के खा के। अब बुरा समय खड़ा हुआ देखा, अगर जैसे ये जहर खा के यहाँ मेरी दाढ़ गलने वाली है, उससे बुरा समय नहीं खड़ा। यदि आपके घर में ऐसी पोजीशन है तो बुरा समय आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल झुक कर हो गया और आपकी जीत हो जाएगी भैया, ये है गृहस्थी जीत। यदि ऐसा है फिर तो ठीक है, नहीं तो गृहस्थी कहाँ है, तो
घर में भी बना के पड़े रहते हैं, घर में बच्चे कुछ कार्य हैं, पत्नी कुछ कार्य है, माँ बाप कुछ कार्य है, हमारी सब कुछ है, तो ये कहाँ, ये तो माँ बाप का ऊपर बीच में घर में, तो ये गृहस्थी नहीं होती, तो गृहस्थी महाराज ऐसा समझता है। आरती का लेकर है जो है, आरती का लेकर है जो है, सेवक दास अचंभो है, सेवक दास अचंभो है। आरती का लेकर है जो है, आरती का लेकर है जो है। बावन कंचन दीप घड़ावे, बावन कंचन दीप घड़ावे, जड़ वैराग्रे दृष्ट न आवे, जड़ वैराग्रे दृष्ट न आवे। आरती का लेकर है जो है, आरती का लेकर है जो है, आरती का लेकर है जो है। कोटि भान जाकी शोभा